बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कढ़ाई रेसिपी, जो कि बकरा ईद स्पेशल है। क्योंकि बकरा ईद पर हर घर में दावतें रखी जाती हैं और उन दावतों में एक चीज़ लाजमी बनाई जाती है और वो है कढ़ाई। अब चाहे वो बीफ कढ़ाई रेसिपी हो या चिकन, इस वीडियो को पूरा देखिएगा बगैर स्किप किए। तो चलें बीफ कढ़ाई रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। 900 ग्राम मैंने ये बीफ लिया है। वैसे तो ये बोनलेस है, लेकिन इसमें टेस्ट डेवलप करने के लिए 2 से 3 हड्डियाँ मैंने इसमें शामिल की हैं। बोटियों का साइज़ जो है वो मीडियम रखा है और मैंने इसे अच्छे से धो के स्ट्रेनर में डाल दिया था और इसका पानी मैंने निकाल लिया है। अब इसे कुकर में डाल देंगे और 3 मीडियम साइज़ की प्याज रफली काट के आप इसमें डाल दें और 1 टेबलस्पून भर कर कुटा हुआ लहसुन अदरक डाल देंगे और 1 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे और 1 गिलास पानी डाल देंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे। पानी आपने इससे ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि गोश्त अपना पानी छोड़ेंगे और जो ये प्याज हैं वो भी पानी छोड़ेंगी, तो इसमें पानी की क्वांटिटी जो है वो काफ़ी हो जाएगी। अब हमने इसको लिड लगा के तकरीबन 12 से 15 मिनट तक इसे हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है और हमने 80 टू 85% तक के गोश्त को गलाना है। तो अब 15 मिनट के बाद मिलते हैं। 15 मिनट के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी और सीटी हटा के इसका प्रेशर रिलीज़ किया था और अब ढक्कन हटा के आपको दिखा रहे हैं ये 80 टू 85% तक जो गोश्त है वो डन हो चुका है और आप ये देख सकते हैं इसमें आधा ग्लास यखनी भी रह गई है। अब आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें हाफ कप घी डाल देंगे। वैसे तो आप ये कढ़ाई ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी से बनाई गई कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा जायकेदार होती है। अब इसको मेल्ट कर लेंगे और इसमें जो हमने बॉईल किया हुआ गोश्त है वो डाल देंगे और 5 मिनट तक इस गोश्त की भुनाई करेंगे घी में, और वो भी तेज़ आंच पे। इसके बाद का जितना भी प्रोसेस है वो तेज़ आंच पर होगा, क्योंकि गोश्त जो है वो हमारा 85% तक डन है। 5 मिनट हो चुके हैं गोश्त को भूनते हुए। अब इसमें 3 बड़े साइज़ के टमाटर डाल देंगे। मैंने लंबाई में काट के डाले हैं, आप चॉप करके भी डाल सकते हैं और इसको 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे कवर करेंगे। ये टमाटर सॉफ्ट भी हो जाएं और इसका छिलका भी आराम से उतर आए। 5 मिनट के बाद अब कवर हटाते हैं। आप देख सकते हैं जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इससे इनकी छिलके जो है वो निकाल लेते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी इस वीडियो को फ़ौरन से लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आपकी तरफ से मेरे लिए हौसला अफजाई होती है। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जज़ाकल्लाह। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अब ये हमने टमाटरों के जो छिलके हैं वो उतार लिए हैं और ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब टमाटरों को अच्छे से चम्मच की मदद से मैश कर लेते हैं। एक भी टमाटर साबुत नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से टमाटर जो है वो मैश हो चुके हैं। ये जो है वो परफेक्ट टाइम है स्पाइसेस डालने का, क्योंकि टमाटरों की वजह से कढ़ाई में मॉइस्चर होता है और उस मॉइस्चर में अगर आप मसाले डालते हैं, मसाले हैं वो बहुत अच्छे से भुनते हैं, उनका टेस्ट डेवलप होता है। इस तरह की टिप्स आपको सिर्फ कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ के चैनल पर मिलेंगी। तो अब स्पाइसेस डाल लेते हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगा भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च हमने पिसी हुई नहीं डाल रही, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा कढ़ाई का। और हाफ टीस्पून जाएगी हल्दी। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है हमने तेज़ आंच पर तकरीबन 5 से 7 मिनट। आपने देखा होगा कि मैंने इसमें नमक नहीं शामिल किया। को गोश्त गलाने के टाइम पे 1 टीस्पून नमक डाल दिया था, तो मेरे हिसाब से ये बहुत है। अगर आपको कम लगे तो आप चेक करके इसमें मज़ीद नमक डाल सकते हैं। मसाला बहुत अच्छे से भुन रहा है और अब इसमें 1 कप दही अच्छे से फेंट के डाल देंगे और फिर इसे तेज़ आंच पर ही इसे मिक्स करेंगे। दही मिक्स करने के बाद इसमें जो हमारा आधा ग्लास हमारे पास यखनी बची थी वो डाल देंगे। इसमें सारा टेस्ट जो है वो गोश्त का इसी यखनी में है। अब इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे, थोड़ी सी अदरक काट के डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और 2 से 3 छोटी हरी मिर्चें और 1 से 2 बड़ी हरी मिर्चें काट के डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। उसके बाद इसको कवर करके तेज़ आंच पे 5 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। 5 मिनट के बाद अब कवर हटाते हैं और आपको दिखाते हैं जो हमने इसमें यखनी डाली थी उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और बहुत ही अच्छी ये ग्रेवी तैयार हुई है। आप देख सकते हैं घी ऊपर आ चुका है। माशाल्लाह से इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हमने बहुत ही कम मसालों से इतनी मज़ेदार कढ़ाई तैयार की है। आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है तो आपकी भी कढ़ाई बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होगी और सब आपकी तारीफ़ें करेंगे।
अब इसको गार्निश कर लेते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और अदरक डालकर, और फिर आप इसे सर्व करें गर्मा गर्म और इसे एंजॉय करें। अगर आपका दिल करे चिकन कढ़ाई बनाने को तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।